ये कहानी सुनीता की है, जो एक अनपढ़ लेकिन मेहनती और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसकी शादी एक पढ़े लिखे और आधुनिक परिवार में हुई, जहां उसे बार बार उसकी अशिक्षा के लिए ताने दिए जाते थे। लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान, मेहनत और जज्बे से न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपने परिवार की सोच भी बदल दी। सुनीता एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण लड़की थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे, जो उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सके। इसलिए सुनीता सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ पाई। उसकी शादी शहर में रहने वाले रमेश से हो गई, जो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। रमेश का परिवार पढ़ा लिखा था। सास रिटायर्ड अध्यापिका थी, ससुर बैंक मैनेजर और नंद कॉलेज में पढ़ रही थी। शादी के बाद सुनीता अपने ससुराल पहुंची। पहले कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी अशिक्षा को लेकर ताने शुरू हो गए। एक दिन जब पोस्टमैन एक जरूरी चिट्ठी लेकर आया, तो सास ने सुनीता से चिट्ठी पढ़ने को कहा। सुनीता झिझकते हुए, माँ जी, मैं नहीं पढ़ सकती। सास चौंक गईं और गुस्से से बोली, क्या पढ़ना भी नहीं आता? कैसी अनपढ़ बहू हमारे घर आ गई? नंद ताना मारते हुए बोली, भैया ने सोच क्या कर ली थी? शहर में तो कोई काम भी नहीं देगी इन्हें। सुनीता चुपचाप ये सब सहती रही। उसने अपने पति रमेश से भी कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसे अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना होगा। एक दिन वो बाजार में राशन लेने गई। वहां उसकी नजर एक खूबसूरत सैंडल पर पड़ी। गुलाबी रंग की चमचमाती सैंडल उसे किसी जादुई चीज की तरह लगी। वह दुकान में जाकर उसकी कीमत पूछती है। दुकानदार, ये 1500 रुपये की है मैडम, बहुत बढ़िया ब्रांड की है। सुनीता के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वह सैंडल को प्यार भरी नजरों से देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, काश मैं भी कुछ कमा पाती, तो अपने लिए ये सैंडल खरीद सकती। उस रात सुनीता ने ठान लिया कि वह कुछ न कुछ जरूर करेगी। अगले दिन वह पड़ोस में रहने वाली मीना चाची के पास गई, जो सिलाई कढ़ाई का काम करती थीं। सुनीता, चाची जी, क्या आप मुझे सिलाई कढ़ाई सिखा सकती हैं? मीना चाची को उसकी लगन देखकर अच्छा लगा और उन्होंने सहर्ष उसे सिखाने का वादा किया। कुछ ही हफ्तों में सुनीता ने सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया। वह दिन भर घर का काम करती और रात में छोटे मोटे कपड़े सिलती। धीरे धीरे उसने अपने बनाए बैग, चादर और दुपट्टे बेचने शुरू कर दिए। रमेश को पहले यकीन नहीं था कि उसकी अनपढ़ पत्नी कुछ कर सकती है, लेकिन जब उसने अपने पहले महीने में 3000 रुपये कमाए, तो पूरा परिवार हैरान रह गया। धीरे धीरे सुनीता के हुनर की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। उसने सिलाई की एक छोटी दुकान खोली। अब सास भी उसकी मदद करने लगी और नंद अपने दोस्तों को उसके बनाए कपड़े दिखाने लगी। एक दिन सुनीता ने खुद से वादा किया कि वह पढ़ना भी सीखेगी। उसने एक नाइट स्कूल में दाखिला लिया। रमेश अब उसके फैसले का समर्थन करने लगा। वह दिन में सिलाई का काम करती और रात को पढ़ाई। कुछ सालों की मेहनत के बाद वह खुद लिखने पढ़ने लगी। उसका सिलाई का कारोबार एक बड़े बुटीक में बदल गया, जहां कई महिलाएं काम करने लगीं। एक दिन सुनीता फिर उसी बाजार में गई, जहां वह जादुई सैंडल देखा करती थी। अब वह एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी महिला थी। उसने वह सैंडल खरीदी और पहनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सैंडल मेरे लिए एक प्रतीक है। यह मेरी मेहनत, आत्मसम्मान और संघर्ष की याद है। अब सुनीता के ससुराल वाले उस पर गर्व करते थे। उसकी सास ने उससे माफी मांगी और नंद ने भी अपने पुराने व्यवहार के लिए शर्मिंदगी जाहिर की। सुनीता ने अपने आत्मसम्मान और मेहनत के बल पर अपने जीवन को नया आकार दिया। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। मेहनत, संकल्प और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। हर इंसान में कुछ खास काबिलियत होती है, उसे पहचानना और निखारना ही असली सफलता है।